हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप में से बहुत से फ्रेंड्स का ये कहना होता है कि हम तैयार हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बात आती है कि अब इस पूरे दिन को इफ़ेक्टिवली यूज कैसे करें, क्योंकि ढेरों सारे काम होते हैं। इसमें से रोज़ सोचते हैं समय निकालने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो किस प्रकार आप समय निकालते हैं वो हमें बताइएगा। तो मैं आज अपना जो पूरा शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम पूरे दिन में इफ़ेक्टिव कुछ घंटे निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी शुरुआत बस अब होनी ही है, इससे पहले आप इस फील्ड में नहीं थे, मतलब अपने लिए समय नहीं निकाला था, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा था, या फिर किसी भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में आपने नहीं सोचा था, तो एकाएक ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें 10-10 घंटे मिल जाएंगे। हमें मिलेंगे मात्र स्टार्टिंग के वो घंटे जो हम अभी निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे किसी के हालातों के अनुसार उसे 2 घंटे ही मिलते हैं, किसी को 3 से 4 घंटे मिलेंगे, कोई खींचतान करके 5 घंटे भी ले सकता है। लेकिन ये जो घंटे हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं, और आज मैं जिस लेवल पर अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ या फिर अपने लिए समय निकाल रही हूँ, ऐसा हमें पॉसिबल नहीं होता था। धीरे-धीरे मैंने हर चीज़ को मैनेज किया है, हर जगह पर ये बात गहराई से सोची है कि कैसे इसे मैनेज करूँ और कैसे यहाँ से समय बचाऊँ। तो कुछ बातें जो आपका समय बचा सकती हैं, आपको एक लंबे टाइम से बचा सकती हैं कि हाँ, मुझे इतने दिनों बाद ये समझ आया कि यहाँ से भी समय निकल सकता था। तो इन बातों को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार मैनेज किया था, और ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइम टेबल हो सकता है। तो कभी भी आप ऐसा टाइम टेबल ना बनाएँ जिसमें हमें ये पता करना हो कि हाँ, 1 घंटे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगी, 1 घंटा मैं ये करूँगी, और मेरे सुबह का जो टाइमिंग रहेगा उसमें 1 घंटा यहाँ मतलब ये है, 2 घंटे ये हैं, इसके बाद ये काम है, फिर उसके बाद खाना है। ऐसे टाइम टेबल हम सभी के लिए नहीं बने हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास क्या है कि ढेरों ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उन ज़िम्मेदारियों में कभी भी हमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो कभी भी ऐसा टाइम टेबल ना बनाएँ जो बिल्कुल भी लचीला ना हो। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो दिन के 24 घंटे होते हैं, कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं उनमें से हम कितना समय अपने लिए निकालें और बेस्ट यूज़ करें अपने पढ़ाई के लिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने लिए एक गोल डिसाइड करना है, ठीक है? कि आपका गोल क्या है। जैसे आप में से बहुत से फ्रेंड्स का होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना है, मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, या पुलिस में जाना है, पटवारी में जाना है। तो ये आपका एक गोल होगा। तो मुझे या कि टेट का एग्ज़ाम देना है, या फिर मुझे नेट क्वालीफाई करना है, या फिर मुझे अपने आगे की पढ़ाई करनी है, या मैं किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कोई भी बिजनेस सेक्टर ही क्यों ना हो, पहले उस पर आपको मेहनत करनी होती है। जो मतलब फिर आपको आपका जो गोल है वो आपने सेट कर लिया है, आपका माइंड पूरी तरह तैयार है कि हाँ, अब हम इसकी तैयारी कर लेंगे। दूसरा काम होता है कि जब भी हमारा गोल सेट हो जाए तो उसकी एक रूपरेखा बनाएं, उसका एक मैप तैयार करें। तो जो मैपिंग आप करें कि हाँ, मुझे यहाँ से चलकर इस प्रकार से, यहाँ से चलकर इस लक्ष्य पर पहुँचना है, तो वो जो मैप आप तैयार कर रहे हैं, आपने माइंडसेट जो तैयार किया है, उसमें पहला बिंदु आता है कि आप जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकलवाएं, ठीक है? जब आपके पास किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी का सिलेबस होता है तो हमें मोटा-मोटा आइडिया हो जाता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने हमें पूछे जाने हैं, कैसे हमें इसकी तैयारी करना है, कितना मुझे इसके लिए समय रिक्वायर्ड होगा। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जहाँ 2 एग्ज़ाम होनी है, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जहाँ 1 ही एग्ज़ाम होती है, और उनमें ढेरों सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो आप ना उनके लिए तैयार होना होगा आपको। माइंड में एक बात तो आए कि हाँ, मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं और इसे मैं इस तरीके से पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सिलेबस की कॉपी निकलवाएँ। फ़ोन में आपको नहीं रखना है, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर निकलवाएँ। उसके बाद आप उसकी पूरा एनालिसिस करें कि हाँ, इतने सब्जेक्ट्स हैं, मुझे पढ़ने में समय कम मिलता है, इसलिए मुझे इतना समय लग ही जाएगा, और 1 साल के अंदर मुझे ये तैयारी करनी है। तो उस तरीके का जो रोड मैप है वो तैयार कर रही हूँ। सिलेबस के बाद मतलब दूसरी बात ये आती है कि आप उसके लिए एक अच्छी बुक लिस्ट लें, कि आपके पास जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी शानदार बुक लिस्ट होनी चाहिए। बुक लिस्ट से मतलब ये नहीं कि हम ढेरों बुक्स ले आएँ, जैसे अगर हम एक खरीदने गए तो उसके साथ बहुत सारी बुक ले लें, ऐसा नहीं है। आपको मतलब जिन भी अध्यापक का या जिन भी टीचर को फॉलो करना है उनकी आप एक अच्छी बुक ले लीजिए, और जिसके अंदर मतलब अच्छा नॉलेज मिल सकता है।
उसके बाद आप एक आध जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आप जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड टीचर को आप सुनना चाहिए। फिर जो बुक सजेस्ट कर रहे हैं उन पर एक बार विचार करना चाहिए, विचार कीजिए। तो आप उस बुक को परचेस करिए और आप अच्छी बुक लिस्ट की ज़रूर कोशिश करें कि आप मतलब एक बार में ले लें। बार बार आप मटेरियल नहीं बदलेंगे, हम बेवजह के पैसे उन पे नहीं खर्च करेंगे। तो हमें ना एक ही बार में अच्छी से अच्छी बुक मतलब पता करके सजेस्ट करके लेना चाहिए। एग्ज़ाम के बारे में हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इससे रिलेटेड वैकेंसी जल्द ही हमारे सामने होगी कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द आएगी। तो ये वैकेंसी हमारे नज़र में है, अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। माना कल से हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तैयारी जब स्टार्ट होगी तो ये हमसे मांगेंगे कि आप इसे समय दीजिए। अब बात करेंगे कि हम समय की जो टाइम है इसे हम कैसे निकालें। तो हमारे पास जो समय है वो 3 भागों में मतलब बाँट सकते हैं। एक तो रहेगा हमारा मॉर्निंग का, और दूसरा रहेगा दोपहर का, तीसरा रहेगा हमारा शाम का, ठीक है। तो जैसे इवनिंग वाला टाइम हमारे पास होगा और थोड़ा-सा हमें नाइट का टाइम मिलने वाला है, तो यहाँ हमने 4 भागों में इस टाइम को डिवाइड कर लिया है। अब जो बात करें सुबह की, तो सुबह-सुबह उठकर हम थोड़ा समय निकाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं 5 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ और 5 से साढ़े 6 बजे तक थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटे पढ़ी। उसके बाद जो भी सुबह का हमारा काम है वो मैंने अपना काम किया, और ये करने से मतलब थोड़ा-सा 1 घंटे में बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाती है। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे जगते हो और कितना अच्छा कर लेते हो। तो वो हर एक घर की अलग-अलग बात होती है। तो आप कोशिश करें कि 5 बजे जगें और 1 से डेढ़ घंटा आप समय निकालें सुबह का, साढ़े 6 तक। जो भी है आप उससे पहले का समय आप बिना कुछ सोचे कि नहीं मुझे काम का कोई बर्डन नहीं है, मुझे काम जो है वो वक़्त पे ही करने हैं, ये समय मेरा है। तो देखिए हर महिलाओं के पास ना सबसे बड़ी होती है कि बात कि हम क्या सोचते हैं कि चलो अपने काम पे ही फ़ोकस करते हैं, अपने काम पे ही ध्यान देते हैं और हम यहाँ-वहाँ खो जाते हैं। लेकिन हमें अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। आपकी सबसे पहली बात कि आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी पढ़ाई, और सुबह के समय का उपयोग आप किस प्रकार से करें, केवल और केवल पढ़ाई में मतलब लगाएँ। और देखिए ये घर के काम है, ये हमेशा चलते रहेंगे, तो 1-2 घंटे आप सुबह का निकालिए। उसके बाद फिर दोपहर जैसे आपके पास टाइम खाना-पीना खाने के बाद जब बचता है, तो फिर आप दोपहर में 1-2 घंटे फिर निकालें। फिर शाम टाइम आप 1-2 घंटे निकाल सकती हैं, और ऐसे करके 1 से डेढ़ घंटे या 2 घंटे आप रात में निकाल सकती हैं। ठीक है? तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करती हैं, इस प्रकार से आप टाइम निकालती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखिएगा कि जैसे आपने पढ़ाई कर लिया है तो उसके बीच-बीच में आपको दूसरी प्रायोरिटी आपको है कि आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप रिवाइज़ करेंगी तो आपको हर चीज़ भूलेगी नहीं, तो आपको समर्पण के साथ पढ़ाई करना है। यकीनन बहुत कुछ सामने आएगा। अब आपने ये सीख लिया कि हमें समय सुबह निकालना था, दोपहर में निकालना है, दिन में हम रिवाइज़ कर चुके हैं, उसके बाद शाम को और फिर लेट नाइट जैसे जितना आपको टाइम मिलता है, जैसे 9 बजे फ्री हो जाती हैं तो उस टाइम भी आप 1 आध 2 घंटे टाइम बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं। अगर अधिक समय निकाल रही हैं तो एक टॉपिक नया पढ़ें, और अगर नहीं समय ज़्यादा है तो आप जितना मतलब आपने टारगेट बनाया है उसको आप कंप्लीट करिए और एक्टिव रिकॉल कीजिए। एक बार आँख बंद करके बैठिए और शांति से सोचिए कि आज पूरे दिन में क्या निचोड़ निकला है, मैंने कितना पढ़ा है, कौन-सा पॉइंट मिस हो रहा है, और एक अच्छी शुरुआत कर ली है। आप पढ़ने के प्रति समर्पित होती जा रही हैं, क्योंकि मन लगाना भी बहुत मुश्किल है। पढ़ाई अपने आप में ईज़ी है, लेकिन उसमें मन नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कि आप उठ-उठ के भागते हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो इस प्रकार से आप अपने काम को साइड में रख के और अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए तैयारी कर सकते हो। और अगर ये कंटिन्यू आपने 15 से 20 मिनट कर लिया है तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को रेगुलर समय दे पाएंगे, ठीक है? जब तक आप रेगुलर समय नहीं देंगे तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी और आपका माइंडसेट भी नहीं होगा। इसलिए आप दिन में 5 से 6 घंटे निकालिए और धीरे-धीरे करके अपनी कैपेसिटी मजबूत करिए और अच्छा सा समय निकालिए और पढ़ाई करिए। तो हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।